नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो चेद धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गदिं पत्ते नोच्छामि समय पावड निर्मो केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का कर्ता कर्म अधिकार और 74 नंबर की गाथा इसमें अपनी चल रही है। ज्ञान होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल कैसे है, ये प्रश्न किया है। तो उसके उत्तर में ही आचार्य कहते हैं कि आप जब इन आश्रमों के बारे में ये अध्रुव हैं, ये अनित्य हैं, ये अशरण हैं, ये दुख रूप हैं और दुख के फल हैं, ऐसा जान लेते हो और जैसे जैसे आपका ये जानना वृद्धिंगत होता जाता है और मात्र इनका अध्रुव अनित्य और अशरण होना ही नहीं जानना, इसी काल में कोई पदार्थ ऐसा भी है जो ध्रुव है, जो नित्य है और जो शरणभूत है, जो सुख रूप है और सुख का फल भी देने वाला है, जिसकी परंपरा भी सुख रूप है। ऐसा एक आत्म तत्व भी विद्यमान है जो कि इन आश्रमों से विरुद्ध स्वभाव वाला है। तो ऐसे उस आत्म स्वभाव में तन्मयता बढ़ती चली जाती है। इस तन्मयता को, स्थिरता को ही यहाँ पर कह रहे हैं विज्ञान घन होते चले जाना। जैसे जैसे ये विज्ञान घन होता चला जाता है वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। जैसे कोई 20-25 साल किसी पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहा हो, अब पहली बार उसने सुन लिया कि भाई ये तुम्हारा जो पार्टनर है ना, ये तो तुम्हारे से धोखेबाजी करता है, ये तो बहुत घालमेल करता है। अब हमने पहली बार सुना तो थोड़ा सा मन में डाउट आया, लेकिन हम एकदम से उसको बाहर नहीं निकालेंगे। फिर धीरे धीरे हम और उसके बारे में और तथ्य जुटाएंगे। जब और तथ्य जुटाते जाते हैं तो हमारा ये विश्वास बढ़ता जाता है कि हाँ देखो, ये हमारा तो आस्तीन के सांप जैसा काम कर रहा है, 25 सालों से हमारे बिजनेस में है, लेकिन हमें कुछ और हिसाब देता है और लेन देन कुछ और ही प्रकार का करता है। तो जैसे जैसे वो और जानता जाता है तो वैसे वैसे क्या करता है, उससे अपने संबंध तोड़ देता है। शुरुआत में कम करता है ना, पहले एकदम भरोसा करके उसे लाखों रुपए दे देता था, लेकिन फिर अब उसने देना बंद किया। पहले टैली नहीं करता था, उसने कोई भी हिसाब दे दिया, उसने सीधे जेब में रख लिया, लेकिन अब वो धीरे धीरे टैली करने लगता है, मिलाने लगता है कि सही हिसाब दे रहा है कि नहीं। और जब लगातार जानना उसका बढ़ता चला जाता है कि हाँ ये धोखेबाज है, दगाबाज है ना, ये इतने सालों से बेईमानी कर रहा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि भैया 25 साल से तो साथ था तुम्हारे, अब क्यों छोड़ दिया इसे? 25 साल से तो पार्टनर था ना। कहते हैं भाई 25 से बना रहे या 50 से बना रहे, हमारी ही कंपनी में रह के, हमारे बिजनेस में रह के, ये हमारी बिजनेस को खत्म करने का काम कर रहा है। हमें ये लग रहा था कि बाजार में कुछ उठापटक चल रही है, इस कारण से हमें लॉस हो रहा है, लेकिन उसके कारण नहीं हो रहा, ये जो बेईमानी कर रहा है इसके कारण हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है जिसे हम अपना पार्टनर मान रहे थे, ये हमारे बिजनेस के लिए घातक है। तो हम जान लिया ना इस बात को। तो जैसे जैसे हमारा जानना बढ़ता गया तो हो सकता है शुरू में तो धीरे धीरे उससे अटैचमेंट तोड़ते हैं, और फिर जब बिल्कुल हमें भरोसा हो जाता है नहीं ये बेईमान ही है, ये हमारे लिए घातक ही है,
तो फिर हम पूरी तरह से उससे संबंधों का विच्छेद कर देते हैं। बस ऐसा ही यहाँ पे हमने पहली बार आगम से जाना कि ये आश्रव कैसे हैं, दुख रूप हैं। देखो, आश्रव को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि कैसे जानना है। ये जो 5 विशेषण दिए हैं, या 72 नंबर की गाथा में 3 विशेषण दिए थे, वैसा जानना है। जैसे ये पूरी दुनिया इच्छाओं के बारे में जानती है कि नहीं जानती है? हमें क्या इच्छा हो रही है हमें पता चलता है कि नहीं? कि आज तो भाई रात को 2 बजे, आजकल चलता है ना, नए युवाओं को, बच्चों को ऐसा मन होता है कि 2 बजे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो इच्छा हुई। अब देखो, उनने इच्छा को जाना, और एक स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को 12 बजे कुछ भोजन की क्षुधा वेदनीय सताई, और उसे भी कुछ भोजन करने का भाव आ गया। अब ये देखो, दोनों व्यक्तियों ने इच्छाओं को जाना अपनी अपनी, लेकिन दोनों ने किस तरह से जाना। एक जो व्यक्ति है वो तुरंत लगेगा भाई अब खाने का मन हो रहा है तो तुरंत ऑर्डर करो, तो वो अपने मोबाइल निकालेगा और जोमेटो, स्विगी, जो भी होगा एप्लीकेशन, उस पर तुरंत के तुरंत ऑर्डर कर देगा। तो उसने क्या माना? उस इच्छा को अच्छा माना, जाना तो, लेकिन उसे अच्छा माना। लेकिन एक अभ्यासी स्वाध्यायी जन हो, अरे धिक्कार है, इतनी रात को हमें खाने का विकल्प कैसे आ रहा है? तो उसने भी जाना, लेकिन कैसा जाना? उसे असुचि जाना, उसे गंदा जाना, अपवित्र जाना। समझ में आया? विष्टा, विष्टा होती है ना, तो विष्टा को सुअर भी जानता है और मनुष्य भी जानता है, लेकिन दोनों कैसे जानते हैं? यदि सूकर देखेगा विष्टा को तो ललचाएगा, लपकेगा उसकी तरफ। जान तो रहा है ना, वो भी संगी पंचेंद्रिय जीव है सूकर, कोई कम थोड़ी है। और हम अपने प्रथमानुयोग में पढ़ लो, ना जाने कितने सुअरों ने सम्यक दर्शन किया है, 5वां गुण स्थान प्राप्त किया है। सम्यक दर्शन ही नहीं किया। आदिनाथ भगवान के साथ तो वो 4 जानवर थे ना उनकी पूर्व पर्याय में, वो ना जाने कितने भावों तक वो 4 के 4 चलते रहे कंटिन्यू। कौन कौन से? उसमें से 4 में से एक सूकर भी था। तो ये पहले जब वो मुनि अवस्था में पूर्व में कभी रहे थे, तो वो भी बढ़िया साइड में बैठ के सुनते थे प्रवचन, मतलब मुनिराज की जो भी वाणी खिरती थी, तो उसे वो 4 जानवर सुनते थे। तो सूकर को ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान ना होता हो। तो आज का सुअर भी जो विष्टा को देख रहा है, उसे ज्ञान हो रहा है कि नहीं? और हमें भी हो रहा है। तो हम तुरंत क्या करेंगे? हमें पता चल जाए कि वहां पर विष्टा पड़ी हुई है, तो तुरंत उससे दूर भागेंगे। अकेला जानना नहीं है, बल्कि असुचि जानना है। ऐसे ही ये जो आश्रव शब्द है, ये एक प्रतिनिधि शब्द है, जो कि सारी जितनी कषाएं हैं, जितने दुर्भाव हैं, परभाव हैं, उन सबको एक शब्द में समेट दिया, और उसका नाम यहाँ पर क्या है? आश्रव। कई जगह पर उसे मोह कह देते हैं, कई जगह उसे अज्ञान कह देते हैं। अभी क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं आश्रव। अभी हम जब ये 5 विशेषण जो यहाँ पर दिए हैं आश्रव के लिए, उन 5 विशेषण के लिए 5 उदाहरण बनाए, और हमें हमारे जैसे अध्रुव को बताने के लिए उदाहरण बनाया एक अमृत चंद्राचार्य ने, अभी हम टीका में देखेंगे उसे। अनित्य को बताने के लिए उदाहरण बताया। वो सारे के सारे 5 उदाहरण, मतलब लोक में वो कुछ अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो स्थितियां जो उदाहरण यहाँ पर बनाकर देंगे ना अमृत चंद्राचार्य, उनमें से एक भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। और वो स्थिति हम हमारे सामने घटते हुए देखते हैं, वैसा कुछ होता हुआ देखते हैं, तो हमें एकदम ग्लानि सी होती है। हमें उसे देखने के बाद एक क्या कहें, उकताहट सी आती है। लोग में कहते हैं उक्का खींचते हैं ना, तो वो वैसे ही स्थिति है। जैसे कि पहला भी अध्रुव को बताने के लिए उदाहरण देंगे, मिर्गी का रोगी। तो कभी आप किसी मिर्गी के रोगी को यदि कोई देख ले और थोड़ा कमजोर चित्त वाला हो, जिसे जुगुप्सा बहुत ज्यादा होती हो, तो मिर्गी के रोगी को देख के उसे उक्का खींचने लगेंगे। जब वो यहाँ से फंसू कर निकलने लगा, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, झपट्टे अपट्टे से मारने लगा, हिलने डुलने लगा, तो जब ऐसा आप देखोगे ना किसी मिर्गी के रोगी को, तो कोई भी कमजोर मन वाला हो या तो डर जाएगा। कोई छोटे से बच्चा देख ले मिर्गी के रोगी को, तो उसे लगेगा पता नहीं भूत भूत तो नहीं आ गया, इसको क्या हो गया है। तो ये 5 के 5 उदाहरण जो स्थितियों को बता रहे हैं, उन्हें देखकर हमें बड़ी ग्लानि आती है, बड़ी बेचैनी होती है उन चीजों को देखकर। तो जैसे इन्हें देखकर, जैसे मिर्गी का विरोगी देखना हो, है ना, या और भी लाख का वृक्ष का एक उदाहरण आएगा यहाँ पे। लाख जो वृक्ष में लगी होती है, तो वो क्या करती है? लाख वो पूरे वृक्ष को खा जाती है, और वृक्ष की इतनी बुरी गत कर देती है। जब आप देखना कई वृक्ष ऐसे रहते हैं जिनमें लाख निकल रही हो,
तो बाहर से इतना बीभत्स दिखने लगता है वो पेड़ वृक्ष, जिसमें लाख लग रही हो तो बिल्कुल ऊट पटांग से उसके क्या कहें, उसका जो बाहरी उसका चेहरा मोहरा है, पेड़ का चेहरा तो पेड़ का चेहरा बड़ा बिगड़ जाता है। तो ये सब उदाहरण यहाँ पर आएंगे इन पांचों विशेषण को बताने के लिए। पहले तो हम देख लें वो पांच कौन कौन से विशेषण हैं। पहला क्या कह रहे हैं? अध्रुव। कौन है अध्रुव? एदे जीव निबद्धा, जीव निबद्धा एदे, ये सब जीव निबद्ध। ये सब जीव निबद्ध मतलब कौन जीव निबद्ध? जीव के साथ कौन बंधे हुए हैं? अनादिकाल से बंधे हुए हैं ना, तो अनादिकाल से बंधे हुए हैं, इस कारण से थोड़ा इज्जत करें उनकी, थोड़ा उनका सम्मान करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वो पार्टनर के बारे में हमें पता चल गया कि ये पार्टनर तो हमारे साथ दगाबाजी करने वाला है, तो पता चलते के साथ हम क्या करते हैं? उसके साथ तुरंत उससे संबंध तोड़ देते हैं। ऐसे ही इन आश्रमों के बारे में पता चला कि ये दुखकारी हैं, तो तुरंत हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इनसे संबंध तोड़ना। और जब इनसे संबंध तोड़ना, तो कोई एक ऐसा पदार्थ भी है जिसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है। संबंध मैं बोल रहा हूं, वास्तव में तो स्वरूप है। तो जो हमारा वो शाश्वत स्वरूप है उसमें ही स्थित होते चले जाना, उसमें ही लीन होते जाना, यही विज्ञान घन होने की एक प्रक्रिया है। तो पहला विशेषण क्या कहा आश्रव का? अध्रुव है। दूसरा क्या कहा? अनित्य है। तीसरा क्या कहा? अशरण है। चौथा क्या कहा? दुख रूप है। और पांचवा दुख फल है ना, दुख का कारण है या दुख फल है। और जब आप इसे ऐसा जान लेते हो, और जैसे जैसे आपके जानने में ठोसपना आता जाता है, जानने में स्पष्टता आती जाती है, वैसे ही वैसे इनसे निवर्तन करता चला जाता है, इनसे छूटता चला जाता है ना। अग्नि के ऊपर सोना तप रहा हो, जैसे जैसे वो तपता चला जाता है, वैसे वैसे उसका स्वर्णत्व निखरता जाता है। और स्वर्णत्व निखरना और उसमें से किट्ट कालीमा का दूर होना, ये दोनों प्रक्रिया कैसे चल रही हैं? साथ साथ हो रही है ना, समकाल हो रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या प्रश्न था? आश्रव से निवर्तन का, और दूसरा आश्रव से निवर्तन का और विज्ञान घन होने का, यानी जानने का एक काल कैसे है ना। इस प्रश्न के उत्तर में ये बातें आ रही हैं। चलो गाथा एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन टीका शुरू करेंगे। जीवन बद्धा एदे अदुब अनिच्चातः असरणाया दुखा दुख फलतीय नादूर्ण निवर्तते तेहिं ये सत निवर्त अध्रुव। देखो ये णादूण शब्द अब तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी णादूण बोले तो उसका मतलब क्या होता है ना। लगातार ही आ रहा है, जानकर 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 निवर्तन करो, जानकर निवर्तन करो। लेकिन जानो कैसे? दुनिया में भी सब इच्छाओं को जान रहे हैं, लेकिन आगम का अभ्यास करने के बाद जब आप इच्छा को जानते हो, मैं इच्छा इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आश्रव बोलने से ना हमें वो भाव भाषण नहीं होता है। आचार्य को तो होता है, लेकिन हमें आश्रव लगता ही नहीं है कुछ। लेकिन वो आश्रव मतलब क्या? जितनी जगत की विसंगतियां हैं उन्हें एक शब्द में अभी क्या कह दिया है? आश्रव। अभी हमें ये लगता होगा, आगम से थोड़ा हमने पढ़ लिया ऊपर ऊपर कि आश्रव जो है वो दुखकारी है, लेकिन वास्तव में देखना कि वो हमें अंदर का फील कैसा आता है आश्रव के लिए। अब इसका पैमाना यदि आपको तौलना है तो आपको इच्छा को देखने को का अपना नजरिया बताओ। आपकी इच्छा को देखने का नजरिया क्या है? सुबह से लेकर शाम तक जो इच्छाओं के प्रवाह में हम बह रहे हैं, जबकि बहना चाहिए हमें ज्ञान के प्रवाह में, लेकिन इच्छा में बहना हमें कैसा लगता है? यदि हम उसमें बह रहे हैं तो उसे इष्ट माने बगैर नहीं बह सकते।
और ये दुनिया, ये बाजार, ये मार्केट है ना, ये जो भी है, विज्ञापनों की दुनिया, ये कभी आपको इच्छा का ज्ञान जरूर कराएगी ये दुनिया आपको, लेकिन इच्छा का कैसा ज्ञान कराएगी? तो वो लोग, बाजार ने हमको इच्छा का अणादूण यानी ज्ञान करवाया, तो कैसा ज्ञान करवाया? विश करो डिश करो एक विज्ञापन आता था कि नहीं है, डिश टीवी का विज्ञापन आता था, विश करो और क्या करो, मतलब यदि आपको इच्छा हुई है। एक और विज्ञापन आता था, शौक बड़ी चीज है आता था कि नहीं, मतलब जो आपको शौक हो रहा है, जो इच्छा हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। लोग में कहते हैं, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो मेरे कुछ पहचान के लोग थे फाइनल में, तो वो 18-18 हजार रुपए की टिकट लेके और यहाँ से अपनी गाड़ी चला कर गए है ना, तो मान के चलो अपने परिवार में उन्होंने 2 टिकट भी ली होंगी, तो 36,000 रुपए की तो टिकट ली, फिर वहां जाके रहे होंगे अहमदाबाद में, खाया पिया होगा, ठीक है, और उसके बाद इतना लंबा 10-15 हजार रुपए का पेट्रोल डीजल जलाया होगा, तो बोलो एक क्रिकेट मैच कितने का पड़ा? और वही व्यक्ति जब मंदिर में दान देता है ना, तो बहुत सोच के देता है, अब कितना दें भैया, एक करते हैं कि नहीं, 1 लाख तो दान दे दिया। ये रिसोर्ट होते हैं आजकल 25-25 हजार रुपए पर नाइट के, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं चले जाओ आप, सतपुड़ा और क्या कहते हैं बन गए बड़े बड़े रिसोर्ट है ना, पेंच टाइगर रिजर्व मंडला में 25-25 हजार रुपए वहां खर्च करता है तो नहीं देखता ही। यदि लोग बागों जैसे आउटिंग करने गए, बाहर खाने गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया, तो परिवार के 4 सदस्य गए, 3,500 का बिल फाड़ के आ गए, तो 3,500 रुपए खर्च करने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन 1,100 रुपए की रसीद कटाई है ना यदि मंदिर में, तो वो नोट करेगा, तो होता है कि नहीं? तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इच्छा बड़ी चीज लग रही है उसे, और इच्छा का पोषण करना उसे अपना अधिकार लगता है, उसे वो उपादेय मानता है। शौक में खर्च किया ना, और वो बाकी जगह सब जगह सोचेगा, धर्म कार्य में मंदिर यदि मंदिर में दान देना हो, फिर वो सोचेगा कि कहीं बाहर से आ जाए। जैसे अरे आजकल ये प्रवृत्ति जो चली है ना, बिल्कुल अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। आप अपने नगर का मंदिर बना रहे हो और पूरे दुनिया में जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अपने बाबूजी बहुत इसका, बाबूजी हुए, पंडित जी, बड़े पंडित जी साहब हुए, ये बीच बीच में बोलते थे इस बारे में, लोग वक्त ध्यान नहीं देते थे, तो वो कहते थे कि भैया हमारा 4 घर का छोटा सा मंडल है, तो ठीक है 4 घर का मंडल है ना, तो उस हिसाब का मंदिर बनाओ, उतना ही आपका प्रीमाइस होना चाहिए। अब आप सबको मंदिर कैसा बनाना है कि वो पूरे देश में सबसे अव्वल दर्जे का हो। अच्छा, आप जब बड़ा मंदिर बनाओगे तो फिर उसका मेंटेनेंस करना, निश्चित तौर पे आपके परिणामों में उद्वेग आए बगैर, मतलब क्या कहें, थकान आए बगैर, अरे इतना मंदिर को कौन संभाले, तो आधी सी जगह बंद पड़ी रहेंगी, जाले लगेंगे, फिर कभी कभी साफ करोगे तो उसकी गंदगी फैलेगी। पहले ऐसा थोड़ी होता था, और आज भी कई छोटे से गांवों नगरों में ये पद्धति है, वहीं के लोग अपना पैसा इकट्ठा करके मंदिर बना लेते हैं। मैं आरोन गया तो वहां पता चला बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, तो वहां वो उन्होंने कहा कि हमने इस मंदिर में 1 रुपया भी बाहर से नहीं लिया है। यदि कोई व्यक्ति पंचकल्याणक में आया तो स्वयं से दे गए, लेकिन हम मांगने किसी के पास नहीं गए, अपने से ही ये पूरा काम किया। और ये होना ही चाहिए पद्धति धर्म कार्यों में। अच्छा, जो 4 घर 6 घर 8 घर के जो भी लोग हैं, उनने अपने मकान बनाने में कितना सोचा। जब पैसा है मंदिर बनाने के लिए तो पूरे देश के समाज की जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे, लेकिन जब वो अपना खुद का मकान बना रहे थे तो उन्होंने उसे अपनी जिम्मेदारी समझी थी। 1 कमरा कम बनाते, 5-6 लाख रुपए उसके बचते, 4 लोगों ने 5-6 लाख बचा के 25-30 लाख बचाते, एक मंदिर बन जाता। लेकिन अपने मकान में कोई कमी नहीं होना, ये अनंतानुबंधी है। ये अनंतानुबंधी मतलब क्या? आत्मा और आत्मा तक ले जाने के साधन अच्छे नहीं लगना, उसका नाम अनंतानुबंधी है। अभी जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास एक खाता वही है जिसमें आपके जीवन भर का हिसाब किताब, व्यापार, किससे कितना लेना है, किसको कितना दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। वो मतलब आपके लिए जान से ज्यादा प्यारी है। आजकल तो लोग कंप्यूटर में रख देते हैं, लेकिन पहले ऐसे बही खातों में रखते थे। अब आप ये बताओ, यदि वो बही खाते में सीड़न आ जाए और उसके पेज मुड़ जाएं, घुल जाएं, तो उसे कैसा लगेगा? और ये समय सार में सीड़न आ जाए तो कैसा लगेगा? अंदर से अंदर की आवाज बताओ, आपको किस चीज में ज्यादा तकलीफ पैदा हो रही है? तो जब जो ये आपको लग रहा है ना, ये जो आत्मा तक ले जाने का साधन आपको किसी भोग विलास, विषय सेवन, इच्छा, इनकी तुलना में आपको कमतर लग रहा है, ये अनंतानुबंधी है।
ज्यादा गुस्सा करने का नाम अनंतानुबंधी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत तेज गुस्सा कर जाए। कई न्यायप्रिय लोग होते हैं, उनको बहुत तेज ताव आता है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो अब अंदर से क्या करें, बर्दाश्त नहीं होता अन्याय। क्या कहते हैं, जैसे सरकार बोलती है ना भ्रष्टाचार के प्रति इनटॉलरेंट, है ना, जीरो टॉलरेंस नीति होती है। ऐसे ही कई लोग होते हैं जैसे कि असंयम के प्रति जीरो टॉलरेंस होता है। कई लोगों के साथ होता है, वो व्यक्ति हमें बुरा लगता है, फिर हम उन्हें ज्ञान देने लगते हैं कि देखो ये कितना चिल्लाते हैं, कितना गुस्सा होते हैं। अरे तुम असंयम को सुधार नहीं रहे हो अपने, और दूसरा व्यक्ति यदि थोड़ा सा उसके लिए इनटॉलरेट हो जाता है तो तुम्हें परेशानी होने लगती है। तो जीरो होना ही चाहिए, मिथ्यात्व के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि नहीं हमारा, लेकिन मिथ्यात्व के प्रति हमारा पूरा का पूरा सहिष्णुता है। कषायों के प्रति क्रोध, मान, माया, लोभ के प्रति पूरी सहिष्णुता है, लेकिन आत्मा की बात जब जहां आती है तो हम बीतरागी हो जाते हैं। आत्म कल्याण तो जब होना होगा तब हो जाएगा, जब क्रमबद्ध में होना। यहाँ क्रमबद्ध याद आने लगता है, और दुकान चलाने में क्रमबद्ध याद नहीं आता है, पैसा खर्च करने में क्रमबद्ध याद नहीं आता है। वहां तो कोई को नहीं दिखता है। सारा तत्व ज्ञान लगाएंगे तो तत्व निर्णय करने में हमें नीति वाली बातें करने लगेंगे, और दुनियादारी चलाने में वहां पर कोई नीति याद नहीं आती। ऐसा नहीं, ये दोहरा रवैया है। ये व्यक्ति बड़ा दोगुला है, और ये वास्तव में किसी को नहीं ठग रहा है, ये अपने आप को ठग रहा है। अपने ही बनाए हुए कुछ कथित तर्कों के आधार पर ये अपने ही असंयम को सहेज कर रखना चाहता है, अपने मिथ्यात्व को सहेज कर रखना चाहता है, अपनी कषायों को, है ना, अपने प्रमाद को, इन सब को सहेज कर रखना चाह रहा है। तो ये हमारी स्पष्टता बहुत साफ होना चाहिए कि हम इच्छा को देखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। यहाँ मैं इच्छा शब्द जानबूझकर इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आश्रव के साथ हम उतना कनेक्ट नहीं हो रहे हैं जितना हम इच्छाओं के साथ होते हैं। तो ये देखना, बहुत समझदार से समझदार व्यक्ति भी, आज ये देखो दुनिया अपने आप को समझदार होने का कितना दावा करती है, लेकिन आज देख लो इस पूरे जो बिजनेस वर्ल्ड है ना, उसको आपकी कसायों का विश्वास आपसे ज्यादा है। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति 1 महीने का नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन, वो नेटफ्लिक्स वालों को, ये नेटफ्लिक्स जानते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब वेब क्या कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म, इन्हें इतना विश्वास है कि तुम 1 महीना यूज करोगे तो दूसरे महीने पैसा देके आओगे, उनके पास आओगे कि नहीं। ये जोमेटो, स्विगी वालों को मालूम है कि एक बार तो तुम्हें फ्री ऑर्डर देंगे वो, है ना, दो बार 3 बार 50% डिस्काउंट देंगे। उन्हें मालूम है इसकी लत लगेगी तो तुम्हारी कसायों पर इतना भरोसा है, और हम ये सोचते हैं अरे फ्री यूज करके अपन छोड़ देंगे। नहीं छोड़ोगे, उन्हें भरोसा है। समझ में आया ना, पहले 3 महीने जियो ने फ्री दिया डेटा, फिर 1 साल फ्री दिया, है ना, लेकिन वो पूरा 1 साल का पहली 3 महीने में पैसा लगा के निकाल लिया था जितना दिया था। ये मास्टर स्ट्रोक था कि नहीं है? कैसे किया ये, कि उन्हें मालूम था ये 1 ईयर का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1 साल आप थोड़ा इन्वेस्ट करो इन सब लोगों पे, और इन्हें चस्का लगे। आज हिंदुस्तान का जो युवा है उसे 2 GB पर डे के डेटा में अपनी बेरोजगारी का एहसास नहीं होता है उसे 2 GB डेटा मिल जाता है, वो अपना मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसे नहीं मालूम है कि वो अखंड बेरोजगार है लेकिन वो कर रहा है ऐसा। तो ये कसायों का भरोसा है, और हम उन कसायों के प्रवाह में, इच्छाओं के प्रवाह में ऐसे ही बेलगाम बह जाते हैं। और होता है ये जरा सा लालच, जरा सा लोभ हमारे सामने आता है और हम किसी भी ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले व्यक्ति फंस चुका है, उसके बाद भी फंस जाता है, होता है कि नहीं, क्योंकि अंदर में किसी प्रकार की इच्छाओं का भंवर है कि नहीं। ये सब देखो, ये व्यसन क्यों व्यसन कहलाते हैं, ये व्यसन क्यों व्यसन है। व्यसन मानो व्यसन इसलिए कहलाते हैं कि अनुकूल काम हो तब भी तुम उसे नहीं छोड़ोगे, प्रतिकूल हो तब भी नहीं छोड़ोगे। जैसे जुआ खेलने वाला है, यदि फायदा उठाएगा तब भी नहीं छोड़ेगा, और घाटा हो जाएगा ना तब भी जुआ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि घाटा होने पे वो सोचेगा रिकवरी कर लूं, है ना, तो वो और ज्यादा उसमें पैसा लगा देगा। और आजकल अलग अलग प्रकार से वो सब जगह पे आ गया है ना। जैसे इंट्राडे खेलते हैं, ऑप्शन में शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां भी ये होता है। मैं तो अपने कई मित्रों को जानता हूं, पहले उनके 80,000 जाते हैं, 80,000 रिकवरी करने में 8 लाख चले जाते हैं। तो अभी क्या कर लोगे ऐसे, इसलिए ये व्यसन है। क्यों? क्योंकि उनसे छोड़ते नहीं बनता है ये चीजें। तो ऐसा ही वास्तव में देखा जाए, ये 7 व्यसन तो बाद में है, पहले सबसे बड़ा व्यसन इच्छा।
क्योंकि वो इच्छा के व्यसन से हम बाकी के 7 व्यसनों में पड़ रहे हैं। और ये 7 व्यसन बोलूं, इच्छा बोलूं, 5 पाप बोलूं, 4 कषाय बोलूं, ये सबका एक नाम है आश्रव। अब ये समझ लेना, जिस आश्रव को अभी यहाँ पर बोल रहे हैं ना, अध्रुव, अनित्य, है ना, अशरण, दुख और दुख का फल, ये बोल रहे हैं। और जैसे आपको आपका ये भरोसा बढ़ता चला जाता है, आपको ये पता चल गया कि आप इस आश्रव के ट्रैप में कितनी बुरी तरह से फंसे हुए हो, तो क्या बताएं, ट्रैप में जैसे जाल में फंसे कोई पंछी वगैरह जाल में फंस जाता है ना, जब तक उसे पता नहीं चलता कि वो बंधन में है, उससे पहले तक उसे जाल ही सबसे खूबसूरत जगह दिखाई देती है। जैसे क्या करते हैं, जाल में फंसाने वाले लोग क्या करते हैं, जाल के अंदर कोई दाना डाल देते हैं। अब पंछी बाहर है तो वो लोग अपने चारों तरफ, वो जब नजर घुमा के देखता है तो सबसे खूबसूरत जगह उसे क्या दिखती है, सबसे खूबसूरत जगह जाल दिखती है। जो मछलियों का, वो मछली पकड़ने का वो यंत्र आता है, तो उसमें एक कांटा लगा देते हैं, कांटे में क्या कहते हैं, दाना फंसा देते हैं। तो जब वो मछली, अब मछली से पूछो जरा, आपको मछली के दिमाग तक जाना पड़ेगा, तो मछली को उस पूरे पानी में सबसे खूबसूरत जगह क्या नजर आती है? वही जो दिख रहा है ना, वो कांटा जो है। तो जाल में फंसने के एहसास होने से पहले तक जाल ही सबसे खूबसूरत जगह दिखाई देती है। ऐसे ही आश्रव के दुखकारी होने के एहसास से पहले आश्रव ही सबसे खूबसूरत जगह दिखाई देती है, जो कि अनंत काल से इस जीव को दिखाई दे रही है। इच्छाओं के भंवर में लुटने से पहले इच्छा ही सबसे खूबसूरत जगह दिखाई देती है। और जब टोडरमल जी ने इन 4 प्रकार की इच्छाओं को बताकर इनके दुख रूप पने को दर्शाया, तो बाद में उन्होंने एक वाक्य कहा। क्या वाक्य मालूम है, याद है आपको? जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कषाय ना करें, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो इच्छा ना करें, जिसकी जितनी इच्छा है उसका उतना दुख है। और जो जितना जितना इच्छाओं से मुक्त हुआ है वो उतना उतना सुखी है। तो इससे ये पता चलता है, कम इच्छा कम दुखी, इच्छाओं का अभाव पूरी तरह से सुखी। ये है कि नहीं? इस तरह से उन्होंने पूरा तर्क, युक्ति और न्याय से बताया। तो ये इच्छा कैसी लगना चाहिए, इच्छाओं का जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। अभी यहाँ पे नादूण शब्द में समझो, 34 नंबर की गाथा आपको ये एक बार फिर याद करना चाहिए। मालूम है क्या बोला था? नादूण परितिम, जानो, लेकिन कैसा जानो? पर को पर जानो, जानना थोड़ी है। हम लोग ये कहते हैं ना कि हम तो इतने समय से समय साथ सुन रहे हैं, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सुन तो रहे हो, लेकिन जैसा जानकर भाव भाषण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करो, हमारे जीवन का प्रवाह जब विषय कसायों में जाता है तो 2-4 दिन का गैप पड़ जाए ना, तब भी हमारे विषय कसाय की श्रृंखला हमें 4 दिन बाद भी बाधित होती हुई नहीं दिखती है। और आप जैसे 4 दिन के लिए आप दुकान बंद करके चले गए, तो अब 4 दिन बाद आप दुकान पर बैठोगे तो कुछ ही घंटे लगेंगे, कुछ ही मिनट लगेंगे, आप वापस ट्रैक पर आ जाओगे। अरे ये सब तो छोड़ो, 6-6 महीना आदमी कोमा में चला जाए, 6 महीने बाद भी लौट के आएगा ना, तो उसे विषय कसाय के प्रवाह में वापस लौटने में कुछ समस्या होती है। क्यों? क्योंकि जिन 6 महीनों में वो कोमा में पड़ा था, वहां भी विषय सेवन की अभिलाषा, विषय सेवन की परंपरा अभिप्राय से नहीं गई थी, इसलिए वो तुरंत के तुरंत उतरा जाता है। और आप यहाँ पर विचार करो, वही तत्व ज्ञान की किसी श्रृंखला से जुड़ना हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल होता है। मैं तो बहुत डरता हूं ईमानदारी से, मैं 1 दिन का भी गैप करने से डरता हूं, क्योंकि ये बात समझ लेना, आप तैरने में कितने भी निष्णात क्यों ना हो, समझदार तैराक भी तेजाब की नदियों से दूर रहते हैं। और ये दुनिया तेजाब की नदी है, इसलिए आप ये मत सोच लेना कि चलो 4 दिन 5 दिन इस जिनवाणी से दूर हो जाते हैं, आपको पता नहीं, डोंट टेक इट ग्रांटेड। ये खैरात में लेने वाली चीज नहीं है। इस परंपरा से जुड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये तो ऐसा ही चीज है। बाकी सब चीजों से तो वो तो हमारा अनादिकालीन संस्कार पड़ा हुआ है, लेकिन ये संस्कार नहीं है। ये संस्कार बुद्धिपूर्वक बनाना पड़ते हैं, यत्न पूर्वक बनाना पड़ते हैं। यदि आप इसे यत्न साध्य तरीके से इस क्रिया में नहीं प्रवृत्तेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से दूर हटो तो आप कब आप हटते चले जाओगे, पैर फिसलता चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप निकलो तो सही, जरा इस दरवाजे के बाहर, इस सीढ़ियों के नीचे जाके देखो तो सही, चारों तरफ क्या कह रहे हैं? आपकी इच्छाओं को आग देने वाले ही साधन सब तरफ लगे हुए हैं।
आप देखोगे, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, कहीं किसी मोबाइल फोन का लगा हुआ है, कहीं किसी पिक्चर का बोर्ड लगा हुआ है, कहीं किसी का लगा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, अब ये पिक्चर आ गई, ये पिक्चर देखने जाते हैं, ये नया फोन आ गया, फोन लेने जाते हैं, है ना, ये नया सीरियल आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। एक भी जगह ऐसी मिलती है जहां पर तुम्हें एकत्व वक्त भगवान आत्मा को याद कराने वाला कोई मिलता हो? समझ में आया? विकार की एक प्रवृत्ति होती है कि विकार को देखकर दूसरे के भी मन में विकार पैदा होता है। आपके सामने कोई उल्टी करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका भी उल्टी का मन होगा कि नहीं? ऐसे ही आपके सामने कोई इच्छावान व्यक्ति दिखेगा तो आपकी भी इच्छा पैदा होगी। ये विकार का स्वभाव होता है। और हम लोग किन से घिरे हुए हैं? जैसे कि एक घर में सबको कोरोना हो जाए, है ना, तो अब वहां पर सारे कोरोना वाले जो है ना, जैसे 15 लोग हैं, 14 को कोरोना हो गया, तो वो 14 के 14 लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अब वो क्या कहेंगे, तू जा यहां से। जो स्वस्थ है उससे क्या कहेंगे कि तू निकल यहां से, है ना। ऐसा करेंगे कि नहीं है? ऐसे ही यदि सब लोग बीमार हो जाए तो फिर वहां पर सबसे ज्यादा समस्या में कौन सा व्यक्ति है? जो स्वस्थ व्यक्ति है, और वो सबसे ज्यादा असामान्य व्यक्ति है उन लोगों के लिए। तो जहां पर सब लोग उल्टी कर रहे हों, है ना, सब लोग उल्टी कर रहे हों, तो वहां पर जो व्यक्ति उन सब लोगों के बीच में भी निर्विकार खड़ा हुआ है, स्वस्थ खड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति को देख के उन सब लोगों को द्वेष पैदा होगा, सहज द्वेष पैदा होगा। ऐसे ही आत्मार्थियों को देखकर जगत के जीवों को सहज द्वेष पैदा होता है। भले वो द्वेष शब्दों से व्यक्त नहीं होता है, लेकिन मन में एक अलग ही प्रकार की नेगेटिविटी होती है उन लोगों के प्रति। तत्व ज्ञान के प्रति एक अलग प्रकार की नेगेटिविटी होती है। वो नेगेटिविटी प्रायः अनध्यवसाय के रूप में अभिव्यक्त होती है। अनध्यवसाय नाम सुना है? अनध्यवसाय का मिथ्या ज्ञान के मिथ्या ज्ञान के क्या कहें, सम्यक ज्ञान के 3 दोष, संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय। इनमें सबसे बुरा माना जाता है अनध्यवसाय। होता होगा कुछ होती होगी। जैसे लगता है ना कि भैया ये जिनवाणी में क्या लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिविटी है, होगा कुछ। ये होगा कुछ की बात समझ में आए ना। किसी भी जिनवाणी, किसी भी तत्व ज्ञान के प्रति ये जो भाव है, ये आपकी नेगेटिविटी को जाया करता है। और यदि आपको अंदर से किसी चीज के प्रति प्रीति है, उसके प्रति आपको बहुमान का भाव है। जैसे जिनवाणी का बहुमान मतलब क्या? जिनवाणी में प्रवेश करना। जिनवाणी का बहुमान ये नहीं कि इसमें बढ़िया जरे मरे जरी गोटी चढ़ा के, कवर चढ़ा के और इसको रख देना। ये जिनवाणी इसलिए थोड़ी लिखी गई थी, उचित शुद्धि, उचित रख रखाव होना, लेकिन वो रख रखाव किसके लिए होना? इसमें प्रवेश करने के लिए। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान के प्रति एक नेचुरल नेगेटिविटी का भाव जो होता है, वही नेगेटिविटी हमारी अनंतानुबंधी को दर्शाती है। ऐसा क्या हमारा इच्छाओं के प्रति होता है? अब यहाँ पर इस 74 नंबर की गाथा में जस्ट हमारे उस माइंड को चेंज कर रहे हैं, हमारी मेंटलिटी को बदल रहे हैं कि जितना सदाशयता, जितनी सहिष्णुता, जितना सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारा इन कषायों के प्रति है, इन कषायों के प्रति तो हो जाओ निर्मम। और सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति डेवलप करो? अपने स्वरूप के प्रति, अपनी वास्तविक मूल सत्ता के प्रति। तुम वाकई में वास्तव में कौन हो? ऐसा सदाशयता, ऐसी सहिष्णुता अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति प्रकट करना, यही विज्ञान घन होने का एकमात्र तरीका है। और जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। देखो अभी पढ़ते हैं ये 2 उदाहरण, शुरुआत के 2 उदाहरण तो ले ही लेते हैं अपन। टीका है ना, पेज नंबर 139। वृक्ष और लाख की भांति। अभी पहला वाला विशेषण क्या है? सबसे पहले किसको बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, अध्रुव, है ना, अध्रुव नहीं, जीव निबद्ध को यहाँ पे बताएंगे पहले कि कैसे ये जीव निबद्ध हैं। एदे जीव निबद्धा। अब एक एक चीज को यहाँ पर उदाहरण से समझा रहे हैं। वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभाव पना होने से। ये बद्ध घातक शब्द अपन कितनी बार पहले याद कर चुके हैं, लेकिन अब वो शब्द अमृतचंद्र यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। बद्ध घातक, घातक यानी घात करने वाले, और बद्ध यानी घात होने वाला। तो किसका घात हो रहा है? मेरा। समझ में आया? डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में प्रश्न उठाया कि ये मेरा घात करते हैं,
तो क्या मेरा घात हो गया? तो फिर टोडरमल जी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि दर्शन मोहनीय सम्यक दर्शन का घातक है। तो घात करने के लिए किसी चीज का होना भी तो जरूरी है। जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो घात कैसे कर सकता है? बताओ इसका क्या उत्तर है? मान के चलो ये रिमोट है ही नहीं तो मैं इसे तोड़ सकता हूं। इसको तोड़ने के लिए, इसका घात करने के लिए, इसका अस्तित्व मिटाने के लिए मेरे पास ये होना तो चाहिए। जब ये है ही नहीं तो इसका घात कैसे होगा? ऐसे ही हम कह रहे हैं दर्शन मोनी सम्यक दर्शन का घात कर रहा है, तो कैसे घात कर रहा है? जब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो घात कैसे कर रहा है? तो उत्तर दिया वहां पे टोडरमल जी ने, उत्पन्न नहीं होने देना भी घात ही है। समझ में आया? आप उत्पन्न नहीं होने दे रहे, वो भी क्या है? वो घात है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कौन नहीं होने दे रहा है? दर्शन मोहनी है, तो इसलिए उसे भी क्या कहेंगे? वो घात करने वाला ही है। ऐसे ही ये जो आश्रववादी भाव हैं, ये मेरे घातक कैसे हैं? कि मेरी पूर्ण सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, और जो हमारी सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने दे रहा, हम उसके प्रति भी प्यार दिखा रहे हैं, उसके प्रति हमारा कितना गहरा अटैचमेंट पड़ा हुआ है हमें। अरे आज तक भारत की आलोचना होती है, मालूम है किस बात के लिए? ये जो 5 वीटो पावर वाली कंट्री है ना, 5 देश जो हैं, तो इसमें सबसे पहला ऑफर जो हुआ था इंडिया के लिए हुआ था, लेकिन भारत चीन की मोहब्बत में पड़ा हुआ था, है ना। तो क्या किया? 1955 की बात है, 1955 में तो भारत ने कहा कि नहीं, चीन को भी साथ में बनाओ, नहीं चीन को बनाओगे तो हम बनेंगे इसके, नहीं तो हम नहीं बनेंगे। और बाद में फिर उन लोगों ने भारत को ऑफर ना करके चीन को कर दिया, और चीन तो अकेला बन गया, तो चीन बन गया वीटो पावर वाला। तो उस फैसले की आज तक आलोचना करते हैं। तो हमने तो चीन से इतना प्रेम दिखाया, और चीन ने 3 साल बाद भारत पर अटैक कर दिया, 3-4 साल बाद, है ना। वो चीन का युद्ध हुआ था जब है मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गाना गाया, है ना, है प्रदीप का लिखा हुआ गाना और लता मंगेशकर का गाना गाया हुआ ये गाना था ना, ये उस चीन युद्ध के प्रसंग में पूरा गाया था। तो अभी क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आए, आंख में भर लो पानी, और याद करो कुर्बानी उन जवानों को, क्यों अपना सब कुछ गंवाना पड़ा? तुम चीन की मोहब्बत में पड़े हुए थे, और चीन ने तुम्हारी सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने दिया, और आज तक नहीं होने दिया। उस एक फैसले के कारण आज तक नहीं आया ना भारत। और अभी भी वो 5 जो संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर हैं वो हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है, वही 5 के पास वीटो पावर है। तो जो तुम्हारा घातक था तुमने उसके प्रति प्यार दिखाया, तो हो रही है आलोचना की नहीं। ऐसे ही जो इच्छा हमारी घातक है, जो क्रोध हमारा घातक है, जो मान माया लोभ हमारी घातक है, हमारा सारा का सारा प्यार किसके प्रति पड़ा हुआ है? उन्हीं इच्छाओं के प्रति। वही शौक बड़ी चीज है, विश करो डिश करो, इच्छा बड़ी चीज है ना। इच्छाओं के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हॉबीज, आई एम पैशनेट अबाउट दिस, ऐसे बताते हैं, वो उसमें भरेंगे स्लैम बुक में, और फेसबुक की प्रोफाइल में डालेंगे आई एम पैशनेट अबाउट दिस। अरे पैशनेट ये कोई अहंकार करने वाली चीज है क्या? आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं इसके लिए पागल हूं, मैं इसके लिए बेगाना हूं, इसे लोग अपनी खूबी मानते हैं। मैं इस खाने के लिए पागल हूं, मैं जब इस होटल के सामने से गुजरूं तो यहाँ का क्या कहते हैं, लस्सी पिए बगैर नहीं रहता है यहाँ का। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम उसके सामने से गुजर रहे हो, तुम्हें एक लस्सी नहीं छूट पा रही तुमसे। ये नशा है। हमें सिर्फ एक नशा दिखता है कि कोई आदमी सिगरेट सामने पी रहा हो तो उसका भी मन करता है, यदि सिगरेट का पीने वाला हो तो वो भी कहे कि हमें भी सिगरेट पिलाओ। लेकिन तुम्हारा भी जो मन कर रहा है किसी परद्रव्य से जुड़ने का, वो भी उसी तरह का नशा है, उसी तरह का व्यसन है। समझ में आया? और व्यसन की प्रवृत्ति ये होती है कि व्यसन थोड़े में, नशा जो है ना थोड़े में नहीं मन मानता है, उसे तो और चाहिए और चाहिए। वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर क्या कहते हैं, अपनी एक्सट्रीम प्रवृत्ति दिखाए बगैर नहीं रहता है। क्योंकि एक ही तरह का नशा उसी क्वांटिटी में आप कंटिन्यू करोगे तो वो नशा देना बंद कर देगा। जैसे कोई व्यक्ति ने पहली सिगरेट से अपने जीवन में नशा करना चालू किया तो वो महीने भर बाद भी एक सिगरेट पे नहीं रुकेगा, क्योंकि यदि वो एक ही सिगरेट पिएगा तो सिगरेट में नशा आना बंद हो जाएगा। क्यों? तो ये स्टेबल नहीं होती हैं, इसमें ऊपर जाना पड़ता है। तो होता है कि नहीं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक रूल है ना। वो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि संसाधन, किसी व्यक्ति के पास कितने संसाधन हैं
इससे उसकी संपन्नता को मत तौलो। संसाधन से संपन्नता नहीं तौली जा सकती, बल्कि संसाधन की किस व्यक्ति की वांट कितनी है, उस वांट के अनुरूप उसके पास संसाधन है कि नहीं, इससे उसकी संतुष्टि का पैमाना नापा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे 4 लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, उन चारों लोगों के पास मेरे पास तो एक तरह की मिठाई है ना, मान के चलो कौन सी कोई सी भी मिठाई ले लो, वो कौन सा केक आता है, मिल्क केक है। अब वो मिल्क केक चारों लोग हैं और बिल्कुल सेम क्वांटिटी का मिल्क केक है, उसका जो पीस हमने बनाया ना, बिल्कुल वजन तौल लो आपका, उसका आकार देखो, सब वही रंग क्वालिटी सेम, सब सेम है। लेकिन 4 लोग मेरे सामने हैं, एक तो बिल्कुल अब भी खाना खा के आया हुआ, इधर तक भरा हुआ, एक 4-6 दिन का भूखा व्यक्ति है, समझ में आया, एक थोड़ा सा कम भूखा है, एक जैसे शुगर है। अब ऐसे चारों लोगों के सामने वो मिल्क केक रखा हुआ है, एक ही तरह का संसाधन है, लेकिन संतुष्टि का पैमाना चारों का एक सा हो सकता है कि नहीं, सबका अलग अलग है। कैसे ये तय हो रहा है? इट डिपेंड्स ऑन वांट एंड नीड, कि किसकी कितनी इच्छा है और किसकी कितनी जरूरत है। तो ये जरूरत और इच्छा किसकी देन है? ये वस्तु की देन है कि आपकी स्वयं की अंदर की उपज है? अंदर की उपज है कि नहीं, समझ में आया? जैसे कि पहले रसगुल्ले का सेटिस्फेक्शन लेवल, जो क्या कहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, तो वहां पे क्या करते हैं, वो आपके पैमाने को मापते हैं। जैसे कि तुम्हारे सिगरेट पीने का पैमाना और संतुष्टि का स्तर कितना है, तो ये संतुष्टि का स्तर सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार के नशेड़ी वहां पर आ रहे हैं, तो सबका अलग अलग है। तो जैसे कहेंगे कि पहली सिगरेट तुमने पी, आज तुमने एक सिगरेट पी, संतुष्टि का पैमाना क्या, पहली बार पी ना, तो वो कहेंगे 9%, है ना, 10 में से मार्किंग करना है, तो उसने कहा 9 नंबर। अगले दिन फिर एक पियो, तो अब देखो यहां पर घट रहा है, एक ही मिलेगी, अगले दिन भी एक ही मिलेगी, उसके अगले दिन भी एक, उसके अगले दिन भी एक ही। मालूम क्या होगा, 10वें 15वें दिन वो एक ही सिगरेट पीने में संतुष्टि का पैमाना 9 से घटकर 1 और हो सकता है माइनस में आ जाएगा। होगा कि नहीं? ये हमारे साथ भी होता है कि नहीं? जैसे अरे अभी क्या बताऊं मैं, उदाहरण दूंगा तो है ना, कोई पर्सनल मत ले लेना किसी भी चीज में। जैसे हमने एक प्लॉट खरीदा, और हमारे जीवन में जब पहली बार हमने प्लॉट खरीदा था तो हमारा संतुष्टि का स्तर कितना ज्यादा था, मान के चलो 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, तो संतुष्टि का स्तर एकदम ऐसा लगा कि हमसे बड़ा मैं चौड़ा और बाजार सकरा, एक प्लॉट में ही हमको ऐसा लगता था। लेकिन बाद में वो एक प्लॉट का संतुष्टि का स्तर घट गया, हमने फिर 4000 स्क्वायर फीट का ले लिया, फिर 4000 से काम नहीं चलता, फिर 6000 का चाहिए, फिर हमने एकड़ों की जमीन ले ली, फिर और एकड़ों की ले ली। अब ये देखो क्या होता जा रहा है, जितना ज्यादा नशे का लेवल बढ़ता जा रहा है, अंदर में संतुष्टि का पैमाना घटता जा रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं। इसलिए ज्यादा संसाधन संपन्न व्यक्ति अधिक तृष्णा से दुखी होते हैं। इससे मालूम किनको दुखी सिद्ध किया है? देवों को। ये एग्जाम्पल देकर किनको दुखी सिद्ध किया है? देव। अच्छा, देवों को आप सब इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति सिद्ध किया जा सकता है, दुनिया का सबसे दुखी, मनुष्यों से ज्यादा दुखी। कसाय तो निकालेंगे कैसे? आज यहाँ रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है ना, वो भी ये सोच के बैठा हुआ है कि कल तो मैं हो सकता है कि सांसद बन जाऊं, सोच सकता है कि नहीं, कल मैं सांसद। चाय वाला सोच सकता है कि नहीं प्रधानमंत्री बन जाऊं, सारे चाय वालों के अंदर एक उम्मीद जग गई ना है कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बन गई ना। अब वो भले जिंदगी भर चाय बेचेगा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद है कि मैं कभी तो प्रधानमंत्री बनूंगा, भले झोपड़पट्टी में रहेगा, लेकिन वो उम्मीद के सारे जी लेगा। उम्मीद उसको एक सेटिस्फेक्शन का एहसास कराएगी। बेचारे देव जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन से उनके पास एक ही सुविधा नहीं है कि तुम कुछ उम्मीद कर सको। जिस संसाधन को लेकर पैदा होते हैं, 2 अरब की उम्र हो चाहे 10 अरब की हो, उसी संसाधन के साथ मरना पड़ेगा उन्हें, एक भी चीज नहीं बढ़ेगी। और ये सैचुरेशन समझ गए ना, सैचुरेशन डिक्लाइन की तरफ जाता है। एक लाइफ साइकिल होती किसी प्रोडक्ट की, फिर है ना कि पहले होगी इसकी ग्रोथ, फिर होगी मैच्योरिटी, फिर मैच्योरिटी के बाद आएगा सैचुरेशन और फिर डिक्लाइन। हर चीज का है। जैसे HMT घड़ी चलती थी कि नहीं, तो HMT घड़ी का आज क्या हुआ, नोकिया का मोबाइल का क्या हुआ कि नोकिया ने एक मैच्योरिटी की स्टेज तक गया और फिर वहां से क्या हो गया, फिर जब आप सैचुरेशन पर आ जाते हो और आपका धंधा भी उस दिन के बाद चौपट होने वाला है, आज 20,000, कल 20,000, परसों 20,000, नरसों 20,000, इसका मतलब अब धंधा अब डूबने वाला है।
यदि वहां पे ऊपर नीचे चल रहा है ना, शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, जो हिलेगा वहीं से मिलेगा। शेयर मार्केट में जो शेयर जितना फ्लक्चुएट होगा नीचे जाएगा, जो नीचे जाने की दम रखता है ना वही ऊपर जाएगा। होता है कि नहीं? ईसीजी मशीन में फ्लैट लाइन आ जाए तो क्या होता है? सैचुरेशन। सैचुरेशन दुख का कारण है। तो हम देवों से ज्यादा सैचुरेटेड, मतलब क्या कहें, एक उनका सैचुरेशन आ गया, एक कॉन्सेंट है, और बेचारे मिथ्या दृष्टि अलग है। अब वो देवों को उम्मीद करने की सुविधा है नहीं है, तो सुखी कहां से हो सकते हैं? सुखी कहां से हो सकते हैं? यदि सैचुरेशन हो, उन्हें इस बात में मजा आ सकता है कि वे चलो थोड़े से आज पैसा कम हो गया, लेकिन उम्मीद है कि कल बढ़ भी तो सकता है, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा बेचारे कोई दुखी हैं तो कौन है? देव हैं। इसलिए देवों के साथ क्या दुख बताया? देवों के साथ दौलत राम जी ने क्या बताया? जो विमानवासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना दुखी है वो। ये है सबसे बुरी। तो ये समझना पड़ेगा कि ये आश्रव के साथ हमारा कौन सा संबंध है, इच्छाओं के साथ कौन सा संबंध है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति उसकी पूर्ति करने से खत्म नहीं होती है। और इसलिए इच्छा रूपी गड्ढे में ये पूरा विश्व भी कैसा है? एक अणु बराबर है, एक अणु जितना है। अब आप ऐसे अनंत विश्व भी लाकर रख डाल दोगे ना इच्छा के गड्ढे में, तो भी वो भराने वाला नहीं है। और यदि भराता हो तो मुझे एक भी दुनिया का एक एग्जाम्पल आप ऐसा ला के बताओ जो किसी संसाधन के पीछे भाग रहा हो और उस संसाधन के मिल जाने के बाद वो रुक गया हो। कोई ऐसा दिखता है आपको कि हम अंबानी हो, अडानी हो? अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्या जरूरत थी ये सब चीजें करने की? लेकिन क्या है, इच्छा का मारा हुआ जीव है बेचारा। तो अभी इसीलिए तो ये कर रहा है, नहीं तो क्या भाई, दुनिया के सबसे संपन्न देश का राष्ट्रपति बन गया है, शांति से अपने 4-6 साल जी लो। और ये सारे के सारे 75-78 प्लस लोग हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो क्या नाम है ये, हाँ, अरे सब वही उतरे ही हैं। और इसी उम्र में इनका दिमाग खराब हो रहा है। अभी ठिकाना नहीं है अगले 8-10 वर्षों का भी कि आगे समय हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन बताओ क्या आधिपत्य की दौड़ है, कैसे आधिपत्य को, पूरी दुनिया को कहाँ पा लेना चाहते हैं, कौन से लक्ष्य तक जाना चाहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, यदि उसे पा भी लेंगे ना, ये तब भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि संसाधन के पीछे भागने वाला एक भी व्यक्ति रुकता हुआ नहीं देखा है। स्वरूप में रहने वाला व्यक्ति ही ठहरता है। वस्तुओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति, एक एग्जाम्पल आप लाके नहीं दिखा सकते कि जो व्यक्ति कहीं जाकर रुक गया हो। इसलिए इसकी शुरुआत होती है इन इच्छाओं की भयावहता को सच्चाई से जानने पर। और इनकी भयावहता क्या है? यही है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुख के फल हैं। तो ऐसा अभी पहला एग्जाम्पल दिया है। पहली लाइन पढ़ के मैं अभी पूरी करता हूं, चर्चा अपन कल ही करेंगे। वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। अभी अविरुद्ध स्वभावत्व, ये बार बार ये वाली लाइन आएगी। अविरुद्ध स्वभावत्व क्या होता है? जैसे कि ये मेरा बद्ध घातक है, यहाँ ये इसे पिस्तौल मान लो, है ना, भले रिमोट है ये, तो ये पिस्तौल क्या है? ये घातक है ना। और ये घात किसका करती? किसी मनुष्य का। तो ये क्या हो गई? ये मेरे से विरुद्ध स्वभाव वाली हो गई। तो अब ये जो ये विरुद्ध स्वभाव वाली है, तो इसमें कौन सी चीज नहीं है? अविरुद्ध स्वभाव नहीं है। ये मेरे से अविरुद्ध स्वभाव वाली नहीं है, मतलब ये मेरे पर चलेगी तो मेरा विरोध ही करेगी, ये मेरे से अविरोधी नहीं रहेगी। ये पिस्तौल मेरे से कभी अविरोधी नहीं रहेगी। तो इसलिए इसे बोलते हैं अविरुद्ध स्वभाव का अभाव। ये तर्क है अमृतचंद्राचार्य का, समझ गए? अविरुद्ध स्वभाव का अभाव मतलब सरल भाषा में विरुद्ध स्वभाव की अस्थि। अविरुद्ध स्वभाव का अभाव क्या हो गया इसका? विरुद्ध स्वभाव की अस्थि। तो ऐसे ही आश्रव के साथ कौन सा संबंध है? बद्ध घातक संबंध। किसका अभाव? अविरुद्ध स्वभाव का अभाव। मतलब किसका सद्भाव? विरुद्ध स्वभाव का सद्भाव। अब बोलो भाई, जो आपसे विरुद्ध स्वभाव वाला हो, क्यों उसे अपने साथ रखना चाहते हो? जो इंसान तुम्हें लगातार धंधे में घाटा पहुंचा रहा है, क्यों उसे पार्टनरशिप करना चाहते हो? क्यों आखिर, है ना, समझ में? ऐसा बच्चे के साथ जो आपको कदम कदम पर जलील कर रहा है, क्यों उस बच्चे के प्यार में पड़े हुए हो?
जो पत्नी आपको पूरे समाज में जाके तिरस्कृत कर रही है, तो क्यों उसके साथ हम, है ना, कोर्ट में जो संबंध विच्छेद होते हैं तो उसकी यही तो तर्क देते हैं, भाई मैं इस पति के साथ कैसे रह लूं या इस पत्नी के साथ कैसे रह लूं, जो मेरे ही भावनाओं का सम्मान ना करे, जो मेरी इज्जत ना करे, मैं इसके साथ कैसे रह लूं। तो जो मेरे बद्ध घातक संबंध वाला हो उसके साथ मैं कैसे रह लूं। अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है ना, और किसका सद्भाव है, विरुद्ध स्वभाव का सद्भाव है। और फिर देखो क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है, इसलिए लाख घातक है और वृक्ष बद्ध यानी घात होने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव कैसा है, एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई ही है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। आश्रव आत्मा के साथ बंधे हुए ही हैं, लेकिन आश्रव आत्मा नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा बद्ध है। इसकी और अपन आगे विशेष चर्चा कल करेंगे। Say